सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों राम राम। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है राजधानी यूट्यूब चैनल की एंटीबायोटिक सीरीज। साथियों वे जीके जो मैटर शॉर्ट नहीं है, मैटर खूब है साथियों। पढ़ाने का अंदाज, मेरा समझाने का अंदाज वाकई शॉर्ट है साथियों। जो उन गृहिणियों की मदद करता है, उन भाइयों की मदद करता है साथियों, जो समय के अभाव में या विषय वस्तु को ना समझने के साथियों शिकायत के साथ घर बैठे हैं और अपने आप को कहीं न कहीं कोस रहे हैं साथियों। कोसने की आवश्यकता नहीं है। आपका भाई, आपका मित्र, आपका गुरु आपके साथ खड़ा हुआ है। और देखिए साथियों, फिर से स्वागत। हम बात कर रहे हैं मित्रों करणी माता की। देखिए करणी माता में हम लोग दो बातें ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कि एक गांव साथियों स्वापा गांव जोधपुर है और दूसरा गांव साठिक गांव बीकानेर है। स्वापा गांव जोधपुर में मेहाजी चारण है जिनके घर इनका जन्म होगा साथियों, और साठिक गांव बीकानेर में देपाजी बीठू है जिसके इनके घर इनका विवाह होगा। हम लोग कहेंगे स्वापा गांव जोधपुर में मेहाजी चारण के घर जन्मी, स्वापा गांव जोधपुर में मेहाजी चारण के घर जन्मी, साठिका गांव बीकानेर में देपाजी बीठू के घर परणी। स्वापा गांव जोधपुर में मेहाजी चारण के घर जन्मी, साठिका गांव बीकानेर में देपाजी बीठू के घर परणी। साथियों एकदम क्लियर। और देखिए इनके जो पिता हैं, क्या कहा मैंने, इनके पिता का नाम मेहाजी चारण, ठीक है, और इनके पति का नाम देपाजी बीठू। अब आपको एक बात यहां ध्यान देने योग्य साथियों, कुल देवी उसे कहते हैं या तो उस कुल में पैदा हुई हो, उस जाति में पैदा हुई हो, या वे वंश उसे शुरुआत से ही पूजता चला आ रहा है। अब एक बात को आप समझने का प्रयास करना साथियों, मैंने यहां नागणेची माता लिखा है, तो नागणेची माता राठौड़ों की कुल देवी है और नागणेची माता के 3 मंदिर हैं। एक नागणगांव बाड़मेर में है, एक मेहरानगढ़ जोधपुर में है और तीसरा साथियों बीकानेर में है। नागणगांव बाड़मेर में मूल मंदिर है जो दुहड़ जी ने बनवाया, मेहरानगढ़ में राव जोधा ने बनवाया और बीकानेर में राव बीका ने बनवाया। तो राव जोधा की कुल देवी नागणेची माता, तो राव बीका की भी कुल देवी नागणेची माता, और बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता। लेकिन साथ ही बीकानेर के जो राठौड़ हैं वे करणी माता को पूजते हैं, क्योंकि करणी माता चारणों में पैदा हुई है, तो करणी माता चारणों की देवी है। अब बीकानेर के राठौड़ पूछते हैं तो बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। परीक्षक यही पूछता है कुल देवी इष्ट देवी, अभी अंतर नहीं कर रहा है। उत्तर करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की। अंतर तब आएगा तो साथियों नगणेची माता भी आएगी और ऑप्शन में आप लोगों को करणी माता भी आएगी। तब वाकई आप लोगों को पता लगेगा कि आपसे बात क्या की गई है। कुल देवी की बात की गई है नागणेची ऑप्शन में, तो निस्संदेह नागणेची करेंगे। राव बीका की कुल देवी कौन थी? नागणेची माता। क्लियर। और इष्ट देवी पूछे तो करणी माता। चारणों की कुल देवी क्योंकि चारणों में जन्मी साथियों। मूल नाम रिद्धिबाई था। रिद्धिबाई के जन्म नाम से साथियों इनका जन्म हुआ बचपन में, ध्यान रखें। और इस रिद्धिबाई का ही नाम आगे जाके करणी माता पड़ेगा। राव जोधा ने मेहरानगढ़ के किले की नींव रखी, रिद्धिबाई के हाथों से रखवाई। इनके पुत्र राव जोधा के राव बीका ने बीकानेर का सब बसाया, इनके साथियों आशीर्वाद से बसाया। बीकानेर के राठौड़ों की देवी हो गई इस संदर्भ में, बाकी चारणों की देवी हो गई। मित्रों सांसारिक जीवन छोड़ दिया और अपने पति का विवाह गुलाब कंवर से करवा दिया। गुलाब कंवर जो कि साथियों इनकी बहन थी, बहन का पुत्र लाखन है जिनको इन्होंने गोद ले लिया था। क्लियर। ओके क्लियर, आगे समझ में। तो आप लोगों के यहां कहेंगे गुलाब कंवर है मित्रों, ये इनकी बहन का विवाह देपाजी बीठा से करवा देते हैं। ये छोड़ देती हैं, गाय चराती है। गाय कौन से? नेहड़ी गांव में बीकानेर में। और ग्वाल कौन है? दशरथ मेघवाल। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे याद ध्यान रखना है। नेहड़ी गांव बीकानेर में गाय पालन किया। और ग्वाल कौन सा? दशरथ मेघवाल। आज भी साथियों इनका जो मंदिर है देशनोक में, क्या है मंदिर? देशनोक में। तो देशनोक में मंदिर है, वहां बताते हैं दशरथ मेघवाल का भी साथियों वहां पर कोई मंदिर है, चबूतरा जो भी है, ध्यान रखें आप लोग। और इनका पुत्र है साथियों, ये ध्यान रखना, देवी का मंदिर कहां हो गया? देशनोक में। अब ये बताते हैं कि इनका बेटा लाखन है, कोलायत झील में डूबने से साथियों मौत हो गई और यमलोक में साथियों प्राण नहीं जाने दिए। तो वे बताते हैं इनके वंशज जो देपावत कहलाते हैं, करणी माता के वंशज क्या कहलाते हैं? देपावत, क्योंकि देपाजी बेटू हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। तो देपावत साथियों इनके वंशज है, चूहों के रूप में जन्म लेते हैं और इन्हें इसलिए चूहों की देवी कहते हैं। और साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो सफेद चूहा है, क्या कहा मैंने? सफेद चूहा को हम लोग क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। सफेद चूहा को काबा कहते हैं साथियों। नवरात्रों में 2 बार मेला लगता है, आश्विन और चैत्र माह के नवरात्रों में। नवरात्रा हमेशा गौरी होते हैं, शुक्ल पक्ष में आते हैं, देवी भी हमेशा गौरी होती है। तो न चैत्र माह अब के और आश्विन माह के नवरात्रों में साथियों मेला लगता है। तो करणी माता मेरे हिसाब से क्लियर। स्वापा गांव जोधपुर में जन्मी, साठिक गांव बीकानेर में साथियों विवाह हुआ। मेहाजी चारणगढ़ जन्मी, देपाजी बीठू के पति का नाम है, चारणों की देवी है, मूल नाम से रिद्धिबाई है। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी, राव बीका ने बीकानेर का सब बसाया, बीकानेर राठौड़ों की देवी है। साथियों नेहड़ी गांव में गोपालन किया, दशरथ मेघवाल ग्वाल का नाम है, मंदिर देशनोक में है। गुलाब कंवर साथियों का पुत्र है लाखन, लाखन गोद लिया, कोलायत झील में डूबने से उनकी
मृत्यु हो गई। आज भी बताते हैं चारण जाति के जो भाई हैं इसमें स्नान नहीं करते। वनसो देपावत कहते हैं, सफेद चूहो कावा कहते हैं, चैत्र आश्विन माह को नवरात्रों में मेला लगता है। अब मुझे नहीं लगता साथियों करणी माता से सवाल बाहर जाएगा। मैं कह रहा हूं एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे साथियों, कहीं हमको समस्या नहीं आएगी। ताकत के साथ पढ़ना है, हौसला देके जा रहा हूं साथियों, आप लोगों को हौसला रखना है। और हौसला कमजोर पड़े तो भाई को याद कर लेना, चिंता मत करना, आपका भाई आपका गुरुवर आपके सामने खड़ा हुआ है। पीडीएफ टेलीग्राम से ले लेना, प्रिंट निकलवा लेना। गांव में रहते हो कोई बात नहीं, ऑर्डर कर देना, नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पे, यहां से प्रिंट भिजवा देंगे। कोई लालच नहीं है साथियों, पीडीएफ पड़े हुए टेलीग्राम पे आप खुद निकलवाइए। कॉस्टली पढ़ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, 5 से 7 दिन के अंदर नोट्स पहुंच जाएंगे आपके पास, ऑर्डर कर दीजिए साथियों। धन्यवाद।